हूं कि आप सभी को आज से यहाँ पे वो सब कुछ सिखाया जाएगा जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है, नंबर वन। दूसरा, आप भटकने से बच सकते हैं और आपकी जड़ें मजबूत होंगी, और जिसके लिए मैं आप सभी को ये बातें रखूंगा। सबसे पहला तो लिखा है, पहली बात जो आपको पता होनी ही चाहिए, याद रखिए, पहली बात जो आपको पता होनी ही चाहिए वो क्या है? BBK। BBK इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक बाइबल नॉलेज। ये आपको पता होना चाहिए। पास्टर डैनियल, बेसिक नॉलेज का मतलब क्या? सबसे पहले जिसको हम बाइबल कहते हैं इंग्लिश में, BIBLE, इंग्लिश में जिसको हम बाइबल कहते हैं, एक्चुअली लैटिन और ग्रीक में उसको बुलाते हैं बिब्लिया, कॉल्स बिब्लिया, और उसका अर्थ है बुक्स। बाइबल शब्द 6th सेंचुरी में मानव जाति के लिए उपलब्ध किया गया था, 6वीं सदी में। क्यों? क्योंकि 6वीं सदी में इंग्लिश जो भाषा है उसकी लिपि, और लोगों को इंग्लिश बाइबल या उन दिनों में बाइबल कहते हैं ऐसी जानकारी 6वीं सदी में आई थी या दी गई थी। पास्टर डैनियल, क्या इसकी नॉलेज हमें रखना जरूरी है? ऑफ कोर्स, आपको जानना जरूरी है इसी बाइबल को, और क्या क्या जानकारी जिसको कहते हैं बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। पहला वो है कि बाइबल को कुल 40 लोगों ने मिलकर लिखा है। 40 लोगों ने बाइबल को लिखने में जब शुरुआत की थी और जब समाप्त की थी, तो टोटल ड्यूरेशन जो समय सीमा थी वो 1600 साल। इसका मतलब है 1600 साल लग गए इस पुस्तक को लिखने में। अब आप सोच के देखिए, 1600 साल मतलब 1600 पीढ़ी, 1600 जनरेशन इसमें खत्म हो गए या खपत हो गए। यू अंडरस्टैंड? अब आप सोच के देखिए कि कितनी डिटेल, बारीकी से इतिहास को, ट्रांसलेशंस को हूबहू बारीकी से जांच पड़ताल करके उन लोगों ने इन बातों को आपके लिए रखा या लिखा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हम सभी को इस बात का इल्म या एहसास होना बहुत जरूरी है कि आपके पास में जो बाइबल पहुंची है ना, वो यूं ही नहीं पहुंची है, बल्कि बड़ी मेहनत के साथ आपके बीच में पहुंचाई है। बाइबल वॉज रिटन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिब्रू, अरामिक एंड ग्रीक। इब्रानियों और अरामिक और यूनानी भाषा में, ठीक है ना? तो इन 3 भाषाओं में आपकी जो है बाइबल लिखी गई थी। चौथा, बाइबल, अब तक बाइबल को 1200 भाषाओं और बोलियों में सफलतापूर्वक अनुवाद किया जा चुका है। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। कम से कम 1200 भाषाओं में सफलतापूर्वक अनुवाद किया जा चुका है। अब आप सोच के देखिए, 1200 ओके। पांचवा, बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, एक नया नियम और दूसरा पुराना नियम, ठीक है ना? पुराने नियम में 39 पुस्तक हैं और न्यू टेस्टमेंट में 27 पुस्तकें हैं, ठीक है ना? तो जिसके चलते इस 2 भागों को जब आप पढ़ते हैं, तो आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको 2 भागों में मिलता है, या 2 भागों को आप पढ़ते हैं। छठवा, बाइबल की पुस्तकें कुछ इस प्रकार: मूसा की 5 पुस्तकें, योद्धाओं और राजाओं की पुस्तकें, भजनों की पुस्तकें, नबियों की पुस्तकें, सुसमाचार की पुस्तकें और प्रेरितों की सब पुस्तकें। तो ऐसे करके आपको आपकी जो बाइबल है ना, वो इन हिस्सों में मिलेगी। तो जिसके चलते मैंने आप लोगों के लिए ये सारी लिस्ट रखी है, जैसे कि हिस्टोरिकल बुक्स, रेज एंड फॉलन ऑफ द जूविश नेशन, और जिस जिस पुस्तक का नाम है आप लोग पॉज करके इंग्लिश में आप उसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि जेनेसिस, बुक ऑफ बिगनिंग, एक्सोडस, डिपार्चर ऑफ द इजराइलाइट्स एंड ऑफ इजिप्ट, आउट ऑफ इजिप्ट, सॉरी। ऐसे करके आपको जो है ये पूरी की पूरी पुस्तकें क्या पर्पस से लिखी गई हैं वो आपको पता चल जाएगा। पियोटिकल बुक्स, जो अयूब यानी कि जोब, सहम, भजन संहिता, नीति वचन, प्रोवर्ब्स, सब उपदेशक, एक्लेस्टिक, श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, और विलाप गीत, लेमेंटेशन। तो ये इसको कहते हैं पियोटिकल बुक्स। उसके बाद में प्रोफेटिक बुक्स, और ये सब हैं।
तो जिसके चलते आपके लिए मैंने रखा है कि 4 यानी कि 4 मेजर प्रॉफिट्स हैं और 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं। आप जब प्रॉफिट्स को पढ़ते हो तो उनके नाम मैंने लाल में कर दिया है, यश, आइजाया, झरमाया, हेजेकल, डैनियल, ऐसे करके आपको ये जो मेजर 4 प्रॉफिट्स हैं जिनके थ्रू परमेश्वर लोगों से बात करता था। जो इजराइलियों का 2 हिस्से हो गए थे, इजराइल और यहूदा, उनको जब परमेश्वर के लोग बात करते थे तो इन सभी की प्रोफेसी आपको वहां पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं न्यू टेस्टमेंट की, 27 बुक्स की। तो 4 सुसमाचार के पुस्तक हैं, गॉस्पल्स, गुड न्यूज ऑफ द किंग एंड किंगडम, गुड न्यूज ऑफ द किंग एंड किंगडम, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। एक्ट्स, द किंगडम कम, दाई किंगडम कम, एक्सक्यूज मी, वो है प्रेरितों की किताब यानी कि अपोस्तल से, एक्ट्स ऑफ अपोस्तल्स। फिर उसके बाद में एपिस्टल्स आते हैं, पुस्तकें आते हैं, और ये सब नाम लिखे हैं जिसके लिए आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। आखिरी पुस्तक है रेवलेशन, जो कि अपोक्लिप्टिक है, ठीक है ना, थिंग्स दैट मस्ट शॉर्टली कम टू पास। तो ऐसे करके आपको जो कहते हैं ना बेसिक नॉलेज बाइबल की, ये आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत कर रहा हूँ। मैंने आपको कल क्या कहा था, मैं आपकी जड़ें मजबूत करवा दूंगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप सभी को इन बातों का एहसास या इल्म होना बहुत ज़रूरी है। नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। लूका की किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 26, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 26, लिखा है कि उसने उससे कहा, किसने? यीशु ने, कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? मैं चाहता हूं कि जब आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, आप जब इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्यों लिखा, किसको लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, क्या ये पुस्तकें या ये बातें आज मेरे लिए एप्लीकेबल हैं, लागू होती हैं? इन सभी का ध्यान आपको रखना है, नहीं तो आप क्या करोगे ना, गड़बड़ कर बैठोगे। जैसे कि सबात, वो तब था, अब नहीं है। ऊपर से गिरता था मन्ना, तब था, अब नहीं है। टैबरनाकल यानी कि मिलाप वाला तंबू, जहां पे जाके जानवरों की बलि होती थी, लहू दिया जाता था, सैक्रिफाइसेस होते थे जिसको कहते हैं एनिमल सैक्रिफाइसेस, वो तब था, अब नहीं है। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसमें दशमांश भी आता है, तब था, अब नहीं है। कुछ मूर्ख लोग अपने पॉकेट को भरने के लिए और पैसे कमाने के लिए इसको ऐसा जरिया बनाए हैं जिसके चलते न्याय के दिन उनकी खूब पिटाई होगी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दशमांश भी उन लोगों के लिए होता था जिसको कहते हैं लेवी, लेवियों का एक गोत्र होता था, है ना, ट्राइब्स ऑफ लिवाइट्स, उनको दिया जाता था। जो दशमांश देता था वो यहूदी होना चाहिए और जो दशमांश लेता था वो लेवी होना चाहिए। तो आज जो दशमांश ले रहा है वो लेवी नहीं है और जो दे रहा है वो यहूदी नहीं है। आप अन्य जाति हैं, देने वाला भी और लेने वाला भी। जी हाँ, तो जिसके चलते ये जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क आज लोगों ने इसी को ना समझने के चलते किया। लिखा कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और है। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते आप खुद भी गलत सीखते हैं और दूसरों को भी गलत सिखाते हैं, जिसके लिए मैंने कल आप लोगों से कहा था कि कैसा गड़बड़ हो रहा है। चलिए दोस्तों, इस पुस्तक का ऑथर कौन है ये भी आपको बताते हैं। परमेश्वर खुद परमेश्वर, गॉड हिमसेल्फ। कहाँ लिखा है ये नीचे देख लीजिएगा। दूसरा पत्रस, पहला अध्याय वचन 21, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। वाह, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलते थे। पुराना नियम कहता है मसीह आएगा, द सेवियर इज कमिंग। न्यू टेस्टमेंट कहता है मसीहा आ चुका, द सेवियर इज कम। ये फर्क है ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में। बाइबल क्या है? परमेश्वर का मानव के प्रति प्रेम पुस्तक, मानव को बनाने से लेकर नाश हुए मानव को बचाने से लेकर मानव को फिर से स्थापित करने तक का संदेश इसमें है। तो ये क्या है? बाइबल परमेश्वर का प्रेम पत्र या प्रेम पुस्तक। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 3:17, नॉट 16 के बाद वाला 17 कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड की आज्ञा दे।
इसका मतलब क्या है कि वो सजा नहीं देगा जो यीशु पर विश्वास करेंगे, बल्कि लिखा है उसके पहले का वचन 16 कहता है कि उसने जगत से प्यार किया, तो जिसके चलते लिखा है कि उसने ये प्रेम पत्र मानव जाति के लिए दिया है, जिसको हम बाइबल कहते हैं ना दोस्तों। उस बाइबल को पढ़ते वक्त में आपको ये ध्यान रखना है कि ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है। तो जिसके चलते जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है, उसके बाद उसकी क्षमा दिखाई देती है, उसके बाद उसका जो है मेरे प्रति वादा किया हुआ कि मैं आऊँगा और तुमको लेकर जाऊँगा, उसके बाद मुझे अनंत काल का जीवन का प्रॉमिस दिखता है, उसके बाद मुझे आखिरी चीज़ दिखती है कि अगर मैंने उस मसीह को जिसको मैंने पाया है अगर मैं संभाल कर नहीं रखता हूँ तो ये सब खो दूंगा जो मैंने अभी बताया। वाह! तो इसके चलते मेरा फर्ज है कि मैं आपकी आत्मिक बुनियादें, जड़ें मजबूत कर सकूं। अब इसको पढ़िए, आपको खूब बाइबल पढ़ना होगा। तो लिखा है खूब बाइबल पढ़ना होगा। आप कितना बाइबल पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको लगातार बाइबल पढ़ना है। कितना घंटा पढ़ सकते हैं उतना घंटा पढ़िए। कहते हैं कि जैसे खाओगे वैसे बनोगे। आप जैसे खाओगे ना वैसा शरीर बनेगा। आप बहुत सारी चीज़ें खाएं जिसमें कैलोरीज होती हैं, जिसमें फैट होता है, तो आप मोटे 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 हो जाओगे। लेकिन आप अगर खाने का चुनाव सही करोगे, क्योंकि मार्केट में, आपके घर पर, होटल्स में, आपके रिश्तेदारों में, पड़ोसी रिश्तेदारों में बहुत सारा खाना उपलब्ध होता है। कोई इन्वाइट करता है, आप जाते हैं, आपकी मर्जी से आप जाकर खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन आपका पेट कहता है कि ना 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 ना, ऐसा कुछ भी अंदर मत डाल, नहीं तुम्हें जैसा तू खाना अंदर डालेगा मैं उसके हिसाब से रिएक्ट करूंगा। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग मोटे पे की शिकार हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बहुत पतले हो गए हैं, ठीक है ना, जिसके चलते आपको खाने का चुनाव करना होता है। वैसे ही आप अपने आत्मिक खाने का भी चुनाव करें कि आपको कितना खाना है। ये ऐसा खाना है ना तो आपकी कैलोरीज को बढ़ाता है, ना आपकी किडनी को फेल करता है, ना आपको हार्ट अटैक देता है, और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई तकलीफ देता है, बल्कि आपको मजबूत करता है। वाह! यहाँ ताली बजनी चाहिए थी और आप लोगों ने शायद बजाया भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी को खूब बाइबल पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बाइबल पढ़ते वक्त में ही आपका दिमाग जो है ना वो सही दिशा पे रहता है, और बहुत सारे वचन आपको मदद करते हैं कि आप कहीं भटके ना। तो जिसके चलते कुलुस्सियों 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, जिसके चलते मैंने लिखा है कि आपको खूब बाइबल पढ़ना है। अब आपको पता चल गया होगा कि मेरा मकसद, मेरा पर्पस क्या था जब मैं आपको कह रहा था कि आपको खूब बाइबल पढ़ना है। यू अंडरस्टैंड? अब प्रश्न उठता है क्यों? ये देख लीजिएगा, क्यों? आपकी जड़ें, लिखा है ता उम्र मजबूत रहनी चाहिए 2 कारणों से। वाह! इसको पढ़ लेते हैं। आपकी जड़ें, लिखा है ता उम्र मजबूत रहनी चाहिए 2 कारणों से। ओके, सबसे पहला, आपको वचन खूब पढ़ना है ताकि आप अपनी और दूसरा झुंड की चौकसी करने के लिए, तो अपनी और झुंड की चौकसी करने के लिए तो आपकी जड़ें ता उम्र मजबूत रहनी चाहिए 2 कारणों से, अपनी और झुंड की चौकसी करने के लिए। अब ये वचन पढ़िए, प्रेरितों की किताब उसका 20:28, एक्ट चैप्टर 20:28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। वाह! सी, इसका मतलब क्या है? आपको खुद को भी मजबूत करना है। जब खुद मजबूत हो जाओ तो दूसरों को भी मजबूत करना है। और ये झुंड कौन है? ये मसीह की कलीसिया की बात हो रही है। अब इसको पढ़िए, अगर आप सो गए, क्वेश्चन मार्क, अगर आप सो गए क्या होगा? मत्ती 13:25 कहता है, जब लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे उसका बहरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। कब? जब आप सो रहे थे। दूसरे शब्दों में, आपको जब पता नहीं था वचन क्या कहता है, वचन कैसा है, कॉन्टेक्स्ट कैसा है, क्या कहते हैं, आत्मिक जड़ें कैसी हैं, कौन कैसा, कौन सी स्पिरिट में बात कर रहा है, अगर आपने इसको नहीं परखा, दूसरे शब्दों में आप सो रहे हैं, तो फिर शैतान आता है, जंगली बीज बोकर चला जाता है। अब इसको देखिए, मत्ती का 13:38-48 कहता है, खेत संसार है, अच्छी बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान। तो इसका मतलब है ये जो दुष्ट है ना,
ये कहीं तो भटक रहा है आपके आसपास, ये कहीं तो जंगली बीज लेकर घूम रहा है। ये पास्टर हो सकता है जंगली बीज लेकर, दुष्ट शैतान का आदमी या संतान। ये पास्टर हो सकता है, सब नहीं, उल्टे सीधे वाले। ये आपके शहर का प्रीचर हो सकता है, आपका ऑनलाइन प्रीचर हो सकता है, और ऐसा हो सकता है जिसको आप अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, चाइनीज़ और कोरियन वाला कहते हैं, ये हो सकता है। और कहीं ये आपके अंदर जंगली बीज ना बो दे। क्यों? क्योंकि आप सो रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? आपको जगाने का काम कर रहा हूं। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हम सभी को अपनी आत्मिक उन्नति करना बहुत जरूरी है ना। यूहन्ना 17:2, क्या यीशु ऐसा करते थे? जी हाँ, करते थे। लिखा है कि जब मैं उनके साथ था, यीशु जब उनके साथ थे अपने चेलों के साथ, तो लिखा है तो मैंने तेरे उस नाम से, पिता को कहता है प्रार्थना में, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? आपको खूब बाइबल पढ़ना है क्यों? आपको खूब बाइबल पढ़ना है क्यों? ताकि आप आपकी ताउम्र आप मजबूत हो सकें। दो कारणों से, अपनी झुंड, अपनी और अपने झुंड की चौकसी कर सकें। और जिसके चलते यीशु यहाँ पर कहता है कि कहीं तुम सो ना जाना, और यीशु कहता है कि मैंने भी तुम्हारी चौकसी की, रक्षा की, चौकसी की। क्या बात है। अब बताइए दोस्तों, ओके, जितने मेरे साथ में अभी कनेक्ट हुए हैं, मैं चाहता हूँ फेसबुक पे जितने लोग देख रहे हैं 725-30 के आसपास में, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, और आपके हाथों को बिजी रखें जैसा जैसा आपको ठीक लगता है। नाउ आते हैं फिर टॉपिक के ऊपर। क्या यीशु अपने चेलों की रक्षा करता था? यस, तो आपको भी करना है। क्या यीशु अपने लोगों की चौकसी करता था? यस, तो आपको भी करना है। तो जितने सेवक हैं, जो अच्छे वाले हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर, आपको सिर्फ संडे टू संडे नहीं जाना है, बल्कि आपको चौकसी करना है, अपने लोगों की रक्षा करना है। क्यों? कहीं जंगली बीज आकर कोई ना बो जाए। और जो अच्छी बीज बोते हैं उनकी तरफ इशारा करो, जो अच्छी बीज बोते हैं उनको देखने के लिए कहो, ठीक है ना। ना यूहन्ना 17:15 कहता है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। कौन? यीशु पिता से प्रार्थना करता है अपने चेलों के लिए कि मैं विनती नहीं करता कि तूने अभी जगत से उठा ले, पर ये कहता हूं कि तू उनकी उस दुष्ट से उनको बचा के रख। किससे? शैतान से। कौन सा? जो जंगली बीज बोता है। वाह। अब इसको देखिए, आपको खुद भी जागे रहना है और दूसरों को भी जगा कर रखना है। तो एक प्रचारक वो होता है जो खुद भी जागा रहता है, और दूसरा जो दूसरों को भी जगाता है। तो डैनियल राज क्या कर रहा है? खुद भी जागा है और दूसरों को भी जगा रहा है। मैंने क्या किया, जब मुझे पता चला 2014 में, तो मैंने क्या किया, मैं खुद भी जागा और मैंने पूरे विश्व को जगाने का ठेका ले लिया। और जिसके चलते उल्टी सीधी बातें मेरे विरोध में होती है। हु केयर्स? किसको पड़ी है? किसको चिंता है? किसी को नहीं है। मैं तो रद्दी भर भी चिंता नहीं करता ऐसे लोगों की जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं। हु केयर्स? मैं तो हमेशा कहता हूं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। या अब इसको पढ़ते हैं, 1 तिमोथी उसका 4:6। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। क्या बात है। और मैं वही तो कर रहा हूं। मैं यीशु का अच्छा सेवक बनना चाहता हूं। कैसे? लोगों को जागरूक करके। मैं जितने मसीह मंथन के लोग हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि लोगों को जागरूक करो, अपने अपने आसपास के मसीहों को जागरूक करो। गोवा से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, रांची, झारखंड से, पंजाब से, क्या कहते हैं, आपका हरियाणा से, दिल्ली से, आपका मतलब जितने भी 29 राज्य हैं, माफ़ी चाहते कुछ शहरों का नाम नहीं लिया, ठीक है ना, स्टेट्स का। तो उन सभी जगहों पर आपको रहकर उनको जागरूक करना है। खुद भी जागरूक रहना है, दूसरों को भी जागरूक करना है। ये है मसीह बुनियाद, और ये है आपकी जड़ें मैं मजबूत कर रहा हूं ना। सुधि दिलाना क्यों ज़रूरी है? यहां पर कहता है कि अगर तू दूसरों को सुधि दिलाता रहेगा, जागरूक करता रहेगा, तो मसीह का अच्छा सेवक होगा। तो क्वेश्चन है कि जागरूक क्यों करना है, सुधि दिलाना क्यों जरूरी है? आइए उसको पढ़ते हैं। क्योंकि 1 तिमोथी 4:1 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरबानी वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वाह, बहक जाएंगे। अगर आप ठीक से प्रचार नहीं कर रहे हैं, लोग बहक जाएंगे। आप अपने लोगों की जड़ें मजबूत नहीं कर रहे हैं तो बहक जाएंगे। मुझे बेहद खुशी है, एक बात बोलने जा रहा हूं, मुझे बेहद खुशी है, आज भारत के अंदर बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे चर्च के पास्टर्स, बहुत सारे प्रीचर्स मुझसे, मसीह मंथन की टीचिंग से डर गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना। और इसका प्रूफ क्या है कि उन्होंने अपने चर्चों में अब टीचिंग में बदलाव लेकर आया।
वो अभी क्या कहते हैं, दशमांश के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे। मेरे कानों में न्यूज़ आई है। और जिब्रिश आपको पता चल गया होगा, जैसे कहते थे ना बोलो 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 बोलो, अब उसमें भी कमी आ रही है। साथ ही साथ आपने 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे भी बेचा जा रहा है, कोई बिशप टाइप का कपड़ा पहनकर, टोपी क्रॉस कपड़ा पहनकर, हाथ में कुछ शॉल टाइप या कपड़ा लिया है और लोगों को कहता है कि इसको छुओ इसको छुओ, और बेचारे जवान बच्चे मछली की तरह तड़पते तड़पते नीचे गिर रहे हैं। और वो महामूर्ख और वीडियो पे जो भी बात कर रहा है वो कहता है ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अब आप सोच के देखिए उसका ज्ञान कितना गंदा हो गया है। पक्का पिटेगा वो यीशु के पास में। ऐसी हरकत होती है, पवित्र आत्मा ऐसा कराता है? बिल्कुल नहीं। अब आप लोग सोचिए, इंडिपेंडेंट वालों, पेंटिकॉस्टल वालों, कैरिस्मेटिक वालों, आप भी सोचिए क्या ये हरकत को हम स्वीकार करें? यही तो कहता रहता है डैनियल राज कि ऐसी हरकत पवित्र आत्मा कहाँ से कराता है, कहाँ लिखा है बाइबल के अंदर ये सारी चीज़ें। तो जिसके चलते आपको और हमको सतर्क रहना, क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं की टीचिंग है। ऐसी सभी चीज़ें और टीचिंग से लोग बहक सकते हैं, और जिसके चलते मैंने बार बार वार्न किया। और मुझे खुशी है कि ऐसी शिक्षाओं से अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, कई लोग बाहर निकल रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे खुशी इस बात की भी है कि अपना मसीह मंथन का लोग, अपने प्रभु के लोग, मसीह मंथन के लोग टस से मस नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, इक्का दुक्का यहूदा स्कोरियत की तरह बीच में मार्केट में रहते हैं, मसीह मंथन में भी हैं, लेकिन बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। अब इसको पढ़िए, आपका जाना और भूलना देखिए कितना जरूरी है। आपका बाहर जाना और बाहर जाकर भूलना देखिए कितना जरूरी है। रोमियो 10:15, प्रचारक बिना क्यों कर सुने, यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पास क्या ही, उनके भाव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ही मुझे बता दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी को बाहर जाना है, दूसरा बाहर बोलना है। और कहता है, ये चित्र रख देता हूं, आपको बाइबल 2 कारणों से दी गई है, विथ 2 रीजंस। आपके हाथ में आज बाइबल है। पढ़ने और पढ़ाने, माफ करें, यह है सही जवाब। आपको 2 कारणों से आपको यह बाइबल दी गई है, एक पढ़ाने और दूसरा पढ़ने और दूसरा पढ़ाने, पढ़ने और दूसरा पढ़ाने। वाह, आप पढ़ते हैं अच्छी बात है, आप पढ़ाते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते हैं बुरी बात है। फिर जब खुद ही नहीं पढ़ते तो पढ़ाओगे कहां से? यू अंडरस्टैंड? बट इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आपको खूब बाइबल पढ़नी है, आपको खूब लोगों को तैयार करना है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि ऐसे प्रोग्राम्स पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम करते रहेंगे। नाउ आपको बाइबल पढ़ना है, पढ़ाना है। 2 तिमोथी 3:16, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो इसका मतलब है कि हर एक पवित्र शास्त्र, अभी यहाँ पे 3 बाइबल है, तो इसका मतलब नहीं कि 3 अलग अलग बाइबल है, एक ही बाइबल है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना? आपको दूसरों को सिखाना है, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, बुजुर्ग जवान, बच्चे, सबको जो मसीह बन गया है, आपको दूसरों को प्रभु का वचन सिखाना है। 2 तिमोथी 3:17, क्यों? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारा फल लाओ। अगर आप फल नहीं लाते हैं तो परमेश्वर का आपका उद्धार देने का मकसद फेल। और आपके बिहाफ में जाएगा कौन? इफिसियों 4:14, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विदा चतुराई से, उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयारे से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो, ताकि हम आगे को इनके प्रति बालक ना रहे। ये बताना चाह रहा है। वाह अब आप समझे? ओके, तो इसको कहते हैं कि आपकी मैं जड़ें मजबूत कर रहा हूं, ठीक है ना? ना एक और चीज रखूंगा जो आपकी जड़ें मजबूत होगी, और वो है ये, आपको डरना नहीं है, किसी भी कीमत पे आपको डरना नहीं है, किसी के भी बाप से आपको डरना नहीं है। एक्ट चैप्टर 8:9, प्रेरितों की किताब 18:9, परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा, चुप मत रह। किसको कहा? पौलुस को। आज किसको कह रहा है? आपको और मुझको। किसको किसको कह रहा है? लड़का लड़की को। किसको किसको कह रहा है? पुरुष और स्त्री को। सबको कह रहा है चुप मत रहे, बस कहे जा, मत डर।
जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिस्ट में और परमेश्वर के राज्य में और मसीह की झुंड में डरपोकों का कोई जगह नहीं। लिखा है, पर डरपोकों, अविश्वासियों, गिनहनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, झूठ का भाग झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी। ये दूसरी मृत्यु है। तो इसका मतलब है कि लिस्ट में सबसे पहला कौन है? डरपोकों। ये कौन से डरपोक है? ये वो डरपोक है जो सुसमाचार सुनाने से डरते हैं। और आपको याद होगा यीशु ने कहा कि अगर तुम पृथ्वी पर मेरा इनकार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। याद आ गया? वाह! तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हम सभी को परमेश्वर के प्रति, वचन को सुनाने के प्रति क्या कहते हैं ना, बिंदास रहना है। या नाउ मसीह का मन रखें, माइंड ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि जब मसीह का मन रखोगे तो नहीं डरोगे। तो मसीह का मन रखें। 1 कुरिन्थी 2:16, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए? क्योंकि हमें मसीह का मन है। तो मैं जो बात करता हूं वो क्यों करता हूं? क्योंकि मसीह का मन है, इसलिए बात करता हूं। अगर मुझ में मसीह का मन नहीं होता ना तो मैं बात नहीं करता आप लोगों से, क्योंकि मुझे मजबूर करता है आप लोगों के लिए आने के लिए। एवरी डे रात को 8 बजे बहुत सारी सेटअप करता हूं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखता हूं, उसके बाद आपके बीच में आता हूं। तो जिसके चलते लिखा है कि मसीह का मन है, इसलिए हम ये करते हैं। आपको भी करना है, तड़प रखनी है, बढ़ चढ़कर काम करना है, सुस्त नहीं बनना है। आपने पूरी जिंदगी अगर एक व्यक्ति को भी बचाया और बाकी लोग नहीं मिले, गम नहीं करना, क्योंकि वो एक व्यक्ति का भी प्रतिफल आप पाओगे। क्या बात है ना दोस्तों। एक व्यक्ति का एग्जाम्पल रखना, उसका नाम है नहमाया। उसका 1:4 क्या कहता है? ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, ये कहकर प्रार्थना करता रहा। ना मेरा क्वेश्चन यह है आप लोगों से, बहुत ध्यान से सुनना। ये व्यक्ति जिसने जब सुना शहर टूट रहा है, शहर बना जल चुका है, फाटक उखाड़ दिए गए, किसके? मंदिर के। इस व्यक्ति ने जो राजा के पास था, इसके अंदर तड़प आई और लिखा कि जब सुना तो बैठकर रोने लगा। और उसके बाद इसने क्या किया? इसने ये काम किया, इसने 52 दिन में दीवार खड़ी कर दी। 52 दिन में, 52 डेज में वॉल बनाकर तैयार कर दिया। आपको पता है, जैसा ये व्यक्ति तड़प रखता है, जैसा ये व्यक्ति प्रार्थना करता है कि शहर ठीक रहे, शहर ठीक रहे, वैसे ही इब्रानियों 7:25, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह यानी यीशु उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वाह! यीशु उन लोगों के लिए जीवित है और लिखा है कि विनती करता रहता है। सोच के देखिए, जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आप महिमा करते हैं, वो जागा रहता है। लिखा है वो प्रार्थना करता रहता है, विनती करता रहता है। ना दोस्तों, क्योंकि आज कंटेन बहुत है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं और आपको वक्त के अनुसार आज की जो टीचिंग है समाप्त करूंगा। लिखा है आपको बाइबल का इतिहास पता होना जरूरी है। अगर आपको बाइबल का इतिहास पता नहीं है, गई भैंस पानी में, सब गड़बड़ कर बैठोगे। तो आइए देखते हैं इतिहास कहाँ का। इतिहास उस वक्त के सेवकों का, इतिहास उस वक्त की कलीसियाओं का, इतिहास उस वक्त के शहरों का, इतिहास उस वक्त के कल्चर का, इतिहास उस वक्त के लोगों का। आपको यह पता होना बहुत जरूरी है। सेवक कैसे होते थे, आज के सेवकों में, तब के सेवकों में इतिहास क्या कहता है, इसकी जानकारी हासिल करिए। यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, गूगल्स पे पढ़े हुए हैं, विकीपीडिया के माध्यम से आप लोग जो हैं बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं जो करता हूँ, साथ ही साथ उस वक्त की कलीसिया कैसी थी, क्या उन दिनों की कलीसिया का ट्रेंड या सिस्टम आज ला सकते हैं? नहीं। उस वक्त की कलीसिया में क्या खाते थे, आज खा सकते हैं? नहीं। उस वक्त के जो कपड़े पहनते थे, आज पहन सकते हैं? नहीं। ऐसे आपको इतिहास स्टडी करना है, तब जाकर किसी की भी बकवास से आप भटकोगे नहीं। मैं करता हूं इसलिए मैं नहीं भटकता। इतिहास उस वक्त के सेवकों का, इतिहास उस वक्त की कलीसियाओं का, उस वक्त के शहरों का, क्या रूल्स थे उन दिनों में जो आज नहीं है, और जो आज रूल्स हैं उन दिनों में नहीं थे। वहां क्या होता था आज नहीं होता, इन सब का स्टडी करना होगा। इतिहास उस वक्त के कल्चर का, वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनका रहन सहन कैसे होता था, वो कैसे ग्रीट करते थे। पौलुस कहता है पवित्र चुम्बन से, तो इसका मतलब है कि पुरुष पुरुष को, स्त्री स्त्री को पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को ग्रीट करते थे। आज नहीं कर सकते, क्योंकि आज अगर लड़का लड़का ग्रीट करता है पवित्र चुम्बन से, लड़की लड़की, तो उनको 2 अलग अलग नाम दे दिया जाता है, जो कि मैं यहां पे नहीं देना चाहता हूं। कहते हैं समझदार को इशारा काफी है।
या इतिहास उसके इस वक्त के लोगों का, लोग कैसे बात करते थे, उनके डायलॉग्स कैसे होते थे, उनका मुहावरा कैसे होता था, वो कैसे जीते थे, वो भी स्टडी करना है। तो जिसके चलते लिखा है कि पुराने नियम का इतिहास, मनुष्य का बनाया जाना, मनुष्य का पतन, नूह से बाबुल तक का इतिहास, इजराइल राष्ट्र का इतिहास। तो ये सब कुछ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये चित्र मैंने रखा है और इन सभी को आपके बीच में रखा है ताकि आप इसको पढ़ें। ओके, तो आपको इतिहास पता होना बहुत ज़रूरी है। पुराने नियम में ऐसा सब होता था। अब बात करते हैं नए नियम का इतिहास। आपको पता है कि नए नियम में 3 तरह की शिक्षाओं का इतिहास था, या 3 तरहों का इतिहास, या 1 सेकंड दीजिए, 3 तरहों का इतिहास, या आ गया, 3 तरहों का इतिहास। ओके, वो कौन कौन सा है? मूसा की शिक्षाएं, यूहन्ना की शिक्षाएं, यीशु की शिक्षाएं, जो बाद में प्रेरितों ने भी सिखाई। तो क्या आपको यह सब पता है? क्या आप इस बात को जानते थे? आपके हाथ में एक बाइबल है, काफी नहीं है। आपके पास में बाइबल में ये सब पार्ट्स हैं, ये सब हिस्से हैं। आप एक गाड़ी को देखते हो, लेकिन गाड़ी में कितने पार्ट्स हैं वो भी आपको देखना होगा। इंजन अलग पार्ट्स हैं, टायर अलग पार्ट्स हैं, अंदर का कैबिन अलग पार्ट्स है, बाहर का कैबिन अलग पार्ट है। वैसे ही आपको पता लगाना है कि टोटल बाइबल, अरे ये भी बात करिए, ये भी बात करिए। देखो, भजन संहिता में लिखा है मेरे लिए, नबियों की किताब में लिखा है मेरे लिए। नहीं मेरे भाई, आपको पढ़ते वक्त में आपको है ना उसको बारीकी से समझकर उसको डिफाइन करना है, आपको उसको परखना है। वर्शिपर सबसे ज्यादा कौन सा नाचते वक्त एग्जाम्पल लेते? दाऊद की तरह। दाऊद नाचा था, मैं भी नाचूंगा। अरे भाई, वो दाऊद नाचा था, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। आप क्यों नाच रहे हो जबकि शहर तबाह हो रहा है? इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। बेमतलब का नाचते हैं कुछ लोग, सिर्फ चर्च में नाचने के लिए ही आते हैं। ये जो जितने यूथ बच्चे हैं ना, अब इनको लगेगी मिर्ची, क्या कर सकते हैं, बोलना तो पड़ेगा ना। ये 90% चर्च में यूथ लोग नाचने के लिए जाते हैं कि भाई आज खूब मजा आएगा, आज वर्शिपर हमको खूब नचाएगा। और वर्शिपर को बोलते भी है ये गाना गाओ। कैसे पता? 20 साल से मैं भी तो वही करता था। ये गाना गाओ, ये गाना गाओ, मजा आएगा, वो वाला गाओ, मजा आएगा, म्यूजिक लाउड करो। और म्यूजिक वैसा वाला क्या कहते हैं, जो पिक्चरों में बीट्स बजती है ना, वैसा वाला। बोला क्यों मजा नहीं आ रहा? ये वाला बजाओ, मजा आएगा। या तो इन सब के चलते आपको ये समझना जरूरी है कि नए नियम में भी मूसा की शिक्षाएं, यूहन्ना की शिक्षाएं, यीशु की शिक्षाएं। आइए एक एक करके बात करते हैं। मूसा की शिक्षाएं क्या कहती थी? कहते थे कि मूसा की शिक्षाओं को मानने वाले कहते थे खतना करवाना जरूरी है। प्रेरितों की किताब 15:1 कहते हैं उद्धार काफी नहीं है, फेथ इज नॉट इनफ फॉर सैल्वेशन, यू हैव टू सर्कमसाइज। आपको खतना कराना ही होगा। बेड़ा गर्क मूर्खता की शिक्षा। मूसा ने जब दिया था ना, वो उस वक्त के लिए था, अभी के लिए नहीं है। गलतियों 5वां अध्याय उठा के पढ़ लो, क्योंकि मैं वो रखूंगा तो रात के 12 बज जाएंगे। मूसा, माफ करना, पौलुस कहता है गलतियों किताब में 5वें अध्याय से, कहता है कि जो व्यवस्था पर भरोसा रखता है वो अनुग्रह से गिर चुका है। जो व्यवस्था में क्या क्या आता है? खतना, सबात, दशमांश और बहुत सारे सिस्टम, क्या कहते हैं, फेस्टिवल्स। उन सब को आज बहुत सारे पास्टर मानते हैं। तुम मान रहे हो, दिमाग में रखो, तुम अनुग्रह से गिर गए हो, खुद भी गिर गए हो, चर्च को भी गिरा रहे हो, चर्च को भी गिरा रहे हो ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मूसा के बाद में यूहन्ना कहता है, यूहन्ना की शिक्षाओं का मानने वाले कहते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, जब प्रेरितों की किताब, ओके इसको करना था 19:1, एक सेकंड दीजिए, या 1 सेकंड दीजिए प्लीज, या इसको करना था 19:1, लीजिए आ गया 19:1। तो जिसके चलते जब पौलुस ने पूछा आपने बपतिस्मा लिया किसका, कहते हमको तो यूहन्ना का बपतिस्मा मिला। ये शिक्षाएं चलती थी। वो तो शुक्र है कि पौलुस वहां पर पहुंचा। यीशु की शिक्षाएं जो बाद में प्रेरितों ने भी नहीं सिखाई, यीशु की शिक्षाएं आप अगर लेकर चल रहे हैं तो मूसा की शिक्षा छोड़ दो, जॉन द बैप्टिस्ट की शिक्षा छोड़ दो, यीशु की शिक्षा पे चलो। क्योंकि रोमियो 2:16 कहता है कि अंत के दिनों में जब न्याय होगा ना, उसी बेस पे न्याय होगा। कौन से बेस पे? अब आप समझ गए, प्रेरितों के बेस पे, प्रेरितों के द्वारा डाला गया फाउंडेशन के बेस पे आपका न्याय होगा ना।
अब इसको समझिएगा, स्त्रियों पर रोक की शिक्षाएं। उन दिनों में कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसा था कि स्त्रियों को कहते थे कि सर पे दुपट्टा लो, पहला कुरिन्थियों 11 का 1 से 16। दूसरा कहते थे कि चुप रहना होगा, पहला कुरिन्थियों 14 का 34 से 35। तीसरा शिक्षाएं ना देना, पुरुष पर आज्ञा ना चलाना, पहला तिमोथी 2 का 12। इन सभी को लेकर कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस ने ऐसा ये सिखाते हैं, जबकि पौलुस ने ये नहीं सिखाया था। दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 16-17 कहता है कि अनपढ़ और चंचल लोगों ने पौलुस के वचनों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर मैनिपुलेट कर लोगों को बिगाड़ा है। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि स्त्रियां चुप रहे, पौलुस ने कभी नहीं कहा कि स्त्रियां टीचिंग ना करे, पौलुस ने कभी नहीं कहा कि पूरी स्त्रियां सर पे दुपट्टा डाले, बिल्कुल नहीं। आप जाके बाइबल पढ़ो, पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय 1 से 16 तक। जब 16 पहुंचोगे ना तो वहां पर पौलुस कहता है ना हमारी ना परमेश्वर की ना कलीसियाओं की रीति है। फिर ये रीति आई कहां से? और फिर यही पौलुस है जो इसी के 7 और 8 दस्तक में कहता है ना पुरुष बड़ा है ना स्त्री, ना पुरुष कुछ है ना स्त्री, सब एक। स्वर्गदूतों के कारण सर पे अधिकार रखे। कौन से स्वर्गदूत? पतन किए हुए स्वर्गदूत, नॉट एंजल्स ऑफ हेवन, वो फॉलन एंजल्स थे। आपको कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना पड़ेगा। तो सर पे दुपट्टा, चुप रहना, शिक्षाएं ना देना, ये सब की हिस्ट्री थी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अब जिसको सर पे दुपट्टा रखना है रखो भाई, मैंने कब मना किया? आपको चुप रहना है चुप रहो, मैंने कब मना किया? आपको शिक्षाएं नहीं देना है मत दो, मैंने कब कहा कि आपको देना है? लेकिन आपको यह समझना होगा कि डॉक्ट्रिन बनाकर किसी महिलाओं को आप हमेशा के लिए चुप नहीं करा सकते। बाकी आपकी मर्जी। आपको बहुत बारीकी से अध्ययन करना होगा। किसकी? बाइबल की। बहुत बारीकी से इन सब की स्टडी करो, इन सब की स्टडी करो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको बहुत बारीकी से अध्ययन करना होगा और गलत शिक्षाओं को एक्सपोज करना होगा, जैसे मैं करता हूं। आपने नोट किया, जितने यूट्यूबर्स हैं आपने नोट किया, फेसबुक में जितने लोग देखते हैं आपने नोट किया, मैंने कभी किसी पास्टर का फोटो रखकर, किसी पास्टर की वीडियो को निकालकर किसी पास्टर को एक्सपोज नहीं किया। मैंने उसकी हरकतों को एक्सपोज किया है। और मैं जानता हूं कि जो किसी की फोटो रखकर, जैसे लोग मेरी करते हैं, न्याय के दिन उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या मूर्खता की है। और कभी किसी व्यक्ति को मैं टारगेट नहीं करता, किसी सेवक को मैं टारगेट नहीं करता, मैं उनकी हरकतों को टारगेट करता हूं। एक वचन पढ़वा देते हैं, पहला तिमोथी 5 का 19 और 20 और 21 में लिखा है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों को उसको ना सुनना। तो 2 और 3 प्रूफ होना चाहिए। पाप करने वाले ब्रैकेट में प्राचीन को सबके सामने समझा दे, पास्टर हो, बिशप हो, ये हो, सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें, बाकी प्राचीन भी डरें, बाकी प्राचीन भी डरें। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोल कर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना करना। अब इसको पढ़िए, इफिशियन 5:11, इफिशियन 5:11, इफिसियों 5:11। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरना उन पर उलाना दे। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं, एंड हैव नो फेलोशिप विद द अनफ्रूटफुल वर्कर्स ऑफ डार्कनेस बट रैदर एक्सपोज देम। यही तो मैंने कहा था आप लोगों से। सबके सामने, सबके सामने मैं क्या करता हूं मैं उनकी हरकतों को आपके बीच में लाता हूं। क्यों? ताकि आप जागरूक हो सकें और आपको बात समझ में आ सके। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है अभी तक? ओके, नाउ परमेश्वर का राज्य सिर्फ और सिर्फ फैलता है सही प्रचारकों की वजह से। आइए इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों को सही प्रचारक बनना जरूरी है, आपकी जड़ें सही होना बहुत जरूरी है। रोमियो 10 का 14, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों के ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों सुने। तो इसका मतलब है कि आपको जाना होगा, इसका मतलब है कि आपको सही ज्ञान हासिल करना होगा। देखिए, मैंने कल भी कहा था ना, पिछले हफ्ते भी बताते आ रहा हूं, आप तभी सही बोलोगे जब सही सीखोगे, आप तभी सही सिखाओगे जब सही खुद सीखोगे। तो सारा खेल किसका है? सही सीखना। सारा खेल क्या है? गलत फैलता है, गलत सीखा, मत सीखो गलत, सही सीखो, ठीक है ना। पौलुस क्या करता था? आइए देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 1:23, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। पौलुस किसका प्रचार करता था? मसीह का। उसने क्या किया था? उसने एक एक चीज को बारीकी से समझा। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बारीकी से समझें, खूब स्टडी करें।
प्रेरितों की किताब उसका 6:4। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। पतरस को जब धमकी मिली तो उसने क्या किया? उसने ये प्रार्थना किया। जब वो प्रार्थना कर चुका तो वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया। लिखा है हिल गया। क्यों? क्योंकि यीशु कहता था कि यस पतरस तुझे प्रार्थना करना है। तो वो जगह हिलाकर उसने कंफर्म दिया मैं तेरे साथ हूं। अब इसको देखिए, आपको अपनी आत्मिक जड़ें मजबूत करनी ही होंगी या होगी। आज सही लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको आत्मिक जड़ें मजबूत करनी होगी क्योंकि आज सही लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझ जैसे 10% तैयार हो ये काफ़ी नहीं है, बल्कि 90 से भी ज़्यादा टक्का तैयार हो ये ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं, देखिए इस पृथ्वी पर हम किसी के कर्जदार नहीं, हम किसी के जवाबदेही नहीं है। वी आर नो वन टू रिस्पॉन्सिबल। हम किसी को जवाब देने के लिए नहीं है, हम सिर्फ एक ही को जवाब देने के लिए, और वो है हमारा प्रभु। दैट्स इट, राइट। तो जिसके चलते ये चित्र देख लो, लिखा है पवित्र आत्मा को भेजा ही इसलिए गया था कि आपको प्रचारक बनाकर राज्य को फैलाए। किसके राज्य को? परमेश्वर के राज्य को। लूका 24:47 लिखता क्या है देखिए, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और 48 कहता तुम इन बातों के गवाह हो। तो पवित्र आत्मा ने इनको विटनेस बनाया था। गो एंड प्रीच द ट्रूथ, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ। वाह, कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। ओके, प्रेरितों की किताब 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो ये लोग सब कौन थे? ये लोग गवाह थे। जरा शब्द को ध्यान देना। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। इसका मतलब उसने क्या प्रचार किया? जो पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने कहा था वो आएगा और तो मेरे ऊपर गवाह बनोगे। तो इन सब ने गलत प्रचार नहीं किया। ध्यान से सुनो, जितने लोग देख रहे हैं, खास करके पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और इंडिपेंडेंट वाले, बहुत ध्यान से सुनो। जब आप किसी को कहते हो ना, चर्च के लोगों को, रिसीव 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 व्हाट? होली स्पिरिट, फायर फायर, जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो बात अलग है, बट उनको मकसद भी बताओ कि आपको पवित्र आत्मा क्यों मिल रहा है। नीचे गिरने के लिए नहीं, लोटपोट होने के लिए नहीं, फेसबुक और यूट्यूब की रील्स देखने के लिए नहीं, जाके थिएटर में देखने के लिए, लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर नहीं, बल्कि उनको भेजा जाता था या दिया जाता था सुसमाचार सुनाने के लिए। अब इसको पढ़िए, आपके शहर को सही प्रचारक की जरूरत है। परमेश्वर के पास आपके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पतरस क्या मेरी भेड़ों को चराएगा? 3 बार। क्या इनसे बढ़कर प्यार करता है? 153 मछली, इनसे बढ़कर प्यार करता है? यस। वैसे आज इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर का आत्मा आपको पूछ रहा है, आपके शहर को आपकी जरूरत है, क्योंकि आपके अलावा परमेश्वर के पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शैतान नहीं चाहता कि आपके शहर में प्रचारक तैयार हो, वो नहीं चाहता। कौन सा रेफरेंस? ये वाला कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। बताइए, इसको समझिए सर, इसको समझें। लिखा है इसको समझे, क्या चीज है? देखिए, यू आर गॉड्स किंगडम प्रीचर या प्रीचर्स। आप परमेश्वर के राज्य के प्रचारक हैं, यह आपको समझना होगा। इसलिए लिखा है कि सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। तो आप प्रचारक हैं। जो जो उद्धार पाता है ना, वो राज्य का प्रचारक है। उस लेवल पे पहुंचना है आपको, उस लेवल पर पहुंचना है आपको। तरक्की करना होगा साहब। चर्च में आकर ताली बजाते, कंजड़ी जो भी बोलते हैं वो बजाते नहीं बैठना है आपको। पास्टर जी अच्छा प्रचार करेंगे, हाथ रखेंगे, ठपाक ठपाक, ना 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 ना। आपको उससे आगे बढ़ना है, इस लेवल पे पहुंचना है। ओके, जानते हो 3000 लोग क्यों बचे? क्योंकि सही प्रचार हुआ। सही प्रचारकों ने सही प्रचार किया था, इसीलिए सीधे ये बचे इसलिए। बट आजकल क्या चल रहा है संस्थाओं में? अब जरा सोच के देखिए। तो लिखा आज की संस्थाओं में क्या हो रहा है? जिनको सैलरी मिलती है ये क्या करते हैं? इनको जब तनख्वाह मिलती है कहते हैं कि बच्चे का बपतिस्मा होना चाहिए। क्यों? बोला हमारी संस्था का किताब में लिखा है, कराओ। बोला नहीं कराओगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। बच्चे का बपतिस्मा कैसे करा सकते हैं आप? बच्चे को तो सेंस भी नहीं है। बच्चे का बपतिस्मा कैसे हो सकता है? चाइल्ड बैप्टिज्म कैसे हो सकता है? स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म कैसे हो सकता है?
या बट क्या करें, इनको तनख्वाह मिलती है। कितने पास्टर ने मुझे कॉल किया है, कहते हैं कि आपकी शिक्षा बिल्कुल सही है, बाइबल के मुताबिक है, लेकिन हम अपनी संस्था को नहीं छोड़ सकते। बोला क्यों? कहते अगर संस्था को छोड़ देंगे तो सपोर्ट बंद हो जाएगा, अगर सपोर्ट बंद हो जाएगा तो स्कूल के बच्चों का फीस कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा, जो घर में रहते उसका रेंट कहाँ से आएगा। ले भाई बेड़ा गर्क। इसके चक्कर में नरक जाना पसंद है तुमको। 100 साल की जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा तेल पानी आटा रहा, लेकिन अनंत काल का नरक, वहां से कैसे बचोगे? उस खुदा को शक्ल कैसे दिखाओगे? यीशु को अपना शक्ल कैसे दिखाओगे? यीशु तो ये नहीं कहेगा अरे बच्चा ठीक है भाई, आपका बच्चे का स्कूल का फीस था, राशन का दिक्कत था, इसलिए चलो माफ कर दिया। बिल्कुल नहीं। जो मेरे पिता की मर्जी पे नहीं चलता, यीशु साफ कहता है मैं तुझे नहीं जानता। इन जैसे प्रचारकों ने ही, शब्द पे ध्यान देना, इन जैसे प्रचारकों ने ही यीशु को सिर्फ ईसाई धर्म का गॉड साबित कर दिया है। किन लोगों ने? जिनको पैसे मिलते हैं। कहते हैं कि यीशु जो है वो क्रिश्चियन का गॉड है, क्रिश्चियन का गॉड है। आज मोदी जी बोल रहे थे, उनका भी सिस्टम था ना, अभी पूरा अपडेट कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी मिलो, क्रिश्चियन लोगों को भी मिलो। अब मिलेंगे तो कौन से क्रिश्चियंस आएंगे सामने? ये वाले। कहते हैं कि हम बाइबल वाले ईसाई हैं, जबकि जीसस ने कभी, बहुत ध्यान से सुनना, काट रही होगी मेरी बात, आपको तकलीफ दे रही होगी, बट ये सच है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि पृथ्वी पर क्रिश्चियनिटी फैलाओ। जीसस ने कहा परमेश्वर का राज्य फैलाओ। फर्क देखो कितना है राज्य में और क्रिश्चियनिटी में। किंगडम एंड क्रिश्चियनिटी, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम किस में सफल हो गए? क्रिश्चियनिटी को फैलाने में। जबकि हम फेल कहां हो गए? राज्य को फैलाने में। बेड़ा गर्क। क्रूस को मूर्ति पूजा में बदल दिया। लॉकेट बनाओ, बाइबल को पूजना, पुलपिट को पूजा करना, चर्च को पवित्र वस्तु घोषित कर देना। ऐसे वाला चर्च को देखा ऐसे, चर्च को देखा माथा टेको, चर्च को देखा चूमो, बाइबल को देखा चूमो, क्रूस को गले में लटकाओ, गाड़ी के आईने पे लटकाओ। क्या मूर्खता है साहब। यीशु क्रूस पे मरा था मानव जाति के पापों के लिए। आप तो क्रूस को लटकाकर हर बार लटका रहे हो उसको, और वो भी कौन सा क्रूस? जिस पे यीशु का पुतला बना हुआ है, वो भी खाली क्रूस नहीं। हद है साहब। अब अंत में, क्योंकि वक्त का ध्यान रखना है, 5 बातें आपको अपने दिमाग में रखकर चलना है, या चलना चाहिए, अपने दिमाग में रखकर चलता है। 5 बातों को या बातें आपको अपने दिमाग में रखकर चलना है, ठीक है ना? कौन कौन सी है रख रहा हूं? स्क्रिप्चर, डिनोमिनेशन, प्रीचर्स, वर्ल्ड, सैटन। ये 5 बातें। इसका मतलब है आपको बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, संस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए, कैसे प्रचारक हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, दुनिया कैसी है उसका ज्ञान होना चाहिए, और इन सब के बाद शैतान कैसा है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो जिसके चलते मैंने लिखा था कि 5 बातें आपको अपने दिमाग में रखकर चलनी होगी। तो ये जरा ठीक कर देंगे बाद में। ओके, आइए देखते क्या क्या है। सबसे पहला स्क्रिप्चर, यूहन्ना 5:7, यदि तुम मुझ में बने रहो मेरी बातें तुम में बनी रहे। बातें, तो यीशु की बातें आप में बनी रहनी चाहिए। अगर बातें बनी हैं तो यीशु बना है, बातें नहीं बनी यीशु गया आपके अंदर से। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। या पहला पत्रस 1:23 और 25, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई नहीं है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया था। सही, तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 119 का 89, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। 24 का 35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु तेरी बातें कभी ना टलेंगी। यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सही प्रचारक वचन के बाहर कुछ भी नहीं करता। पहला यूहन्ना 1:10, हे भाइयों मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो। हे भाइयों, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। जो लिखा है कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, जो लिखा है उसी के अनुसार करो। जो नहीं लिखा है उसको एक्सेप्ट मत करो। वो चाहे कितना भी अलौकिक हो, कितना भी सुपरनैचुरल हो, कितना भी मन को सुकून देता हो, कितना भी अच्छी फीलिंग कराता हो, गड़बड़ है। दूसरा, वक्त को ध्यान में रखते हुए, दूसरा डिनोमिनेशन, मेजर डिनोमिनेशंस को 3 हिस्सों में बांटकर देखना होगा। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्टल, ब्रैकेट में कैरिस्मेटिक मूवमेंट। आपको इसको देखना होगा।
ये आपको समझना होगा, इसकी नॉलेज रखना होगा। कैथलिक क्या है, प्रोटेस्टेंट क्या है, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक लोग कौन है, इनका नॉलेज रखिएगा। जबकि मत्ती 16 का 18, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो यीशु से शुरू हुई थी कलीसिया। तो इसका मतलब क्या है, जैसा यीशु चाहता है वैसी कलीसिया होनी चाहिए, जैसा पवित्र आत्मा चाहता है वैसी कलीसिया होनी चाहिए। संस्था क्या चाहती है उसके मुताबिक नहीं। प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसका मतलब है कि कलीसिया और जो उस वक्त में प्रचारक थे वो ढूंढते थे कि चर्च कैसा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आपके चर्च के पास्टर को चेक करो, बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, और मैं आपको कह रहा हूं ये लाइन को लिखो, दिमाग में रखो। अपने पास्टर को चेक करो, अपने प्रीचर को चेक करो, ऑनलाइन प्रीचर को चेक करो, मुझे तक को चेक करो, सबको चेक करो जो बाइबल पकड़कर बात करता है। और जैसे ही पता चला कुछ गड़बड़ है, टाटा बाय बाय नमस्ते, अनफॉलो अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि खुद भी डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। वाह। तीसरी बात, प्रीचर्स दो तरह के प्रचारक हैं, एक सही और एक गलत। आइए देखते हैं 2 तिमोथी 4 अध्याय वचन 3। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। और फिर नीचे कहता है, दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देते, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाए। यहाँ पे 2 प्रीचर्स है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ 2 है, एक खरा उपदेश वाले और दूसरी कान की खुजली मिटाने वाले। आपके पास में कौन सा प्रीचर है? खरा साउंड वाला, साउंड डॉक्ट्रिन वाला, जैसे मसीह मंथन लेकर चल रहा है। हम किस पे फोकस करते हैं? खरा प्रचार पे। मैं क्या प्रचार करता हूं? साउंड डॉक्ट्रिन। आपको कौन से प्रचारक पसंद है, खुजली मिटाने वाले या खरा प्रचार वाले? आप ही तय करो। वाह। बाइबल के बाहर प्रचारक जो ये सब सिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं? मरियम गॉड है, ऐसों की तादाद 50% है। वन गॉड वाले प्रचारक जो नहीं मानते ट्राइयून गॉड को, ये भी है यहाँ पे। तीसरा, कल्ट ग्रुप्स, जवा विटनेस, जो कि मैंने कल बताया था, ओनली जीसस, मदर जेरूशलेम और मेनी अदर्स। और जिब्रिश स्पीकिंग ग्रुप्स जिब्रिश स्पीकिंग ग्रुप्स। या चौथा, वाटर बैप्टिज्म, जबकि होना चाहिए इसके मुताबिक, जबकि देते कहते कि पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्म, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। पांचवा, सैल्वेशन, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, हम नहीं मानते। आपका उद्धार हुआ है, आप बच गए हैं, ये पक्की बात है, पत्थर की लकीर है। आप परमेश्वर के पास पक्का जाओगे, पत्थर की लकीर है। लेकिन अगर आपने खुद ही अपना उद्धार को खो दिया अपनी मस्ती के चलते, दारू, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या, तुम खो बैठे अपना उद्धार। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ये बकवास है। छठवा, होली स्पिरिट, वेलकमिंग होली स्पिरिट का गीत गाना, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट की बातें करना। गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट मतलब उसमें जिब्रिश आ गया, ठीक है ना। तो वेलकमिंग होली स्पिरिट में ना, रूहे पाक उतरा, हे पवित्र आत्मा उतरा, तेरी उपस्थिति आने दे। पागलों, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम किसको गा रहे हो, किसके सामने गा रहे हो? पास्टर डैनियल विश्वासियों के सामने तो गलत है, अविश्वास के सामने वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि अविश्वासी के पास पवित्र आत्मा तब तक नहीं आता जब तक उसका उद्धार नहीं होता। तो विश्वासी और अविश्वासी के सामने गा के फायदा क्या? छूले छूले, भर ले भर दे, फिर से बरसा दे, और चाहिए और चाहिए, क्या बकवास है। पवित्र आत्मा का मजाक मत उड़ाया करो यार, थोड़ा दिमाग लगाया करो। सातवां, जुडियाज्म, यहूदीवाद, जो कि मैं बता चुका हूं। चौथा, 5 में से चौथा, वर्ल्ड, संसार। संसार कैसा है ये भी आपको समझना होगा। देखिए, ये तीनों को देख लो, फुलिश नॉलेज, वर्ल्डली लस्ट, रिलीजियस नॉलेज, ये सब आपको संसार देता है। और ये किसकी ओर से है? हाथ देख लो आप। तो जिसके चलते मत्ती 4 का 8 से 9 में, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव उसको दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। जबकि नीति वचन 11 का 8 है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नए लहलहाते हैं। इसका मतलब है कि आपको संसार का ज्ञान मिलता है, फुलिश नॉलेज जिसको प्रभु कहता है, वर्ल्डली लस्ट यहां से मिलता है, रिलीजियस नॉलेज यहां से मिलता है। लकड़ी है, पत्थर है, आकाश है, धरती है, पानी है, चिड़िया है, जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, सबकी आराधना करो। क्या बकवास है? जिसने इसको बनाया उसकी आराधना करो। या पहला कुरिन्थियों 3:19, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्त है, यही तो बता रहा था। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। याकूब 3:15, ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है। जरा शब्द पे ध्यान देना कि ये ज्ञान ऊपर से नहीं, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है, वरना संसारिक है। कौन सा संसारिक है? ये वाला, ये संसारिक ज्ञान है, नहीं चाहिए आपको और मुझको। शारीरिक है, संसारिक है, शारीरिक और शैतानी है। सी दिस।
माय गुडनेस। आपके फेसबुक और यूट्यूब पर, आपके सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, आपके उससे इसके बाबा गुरु, ये जहां तहां से भी ज्ञान बांटते ना, संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। हे प्रियो, पहला पत्र 2:11, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आपको एवरी डे फाइट करना है, फाइट करना है। लूका 9:25, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण खो दे उसकी तो या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आपने पूरी दुनिया को जीता, खुद को गवा दिया। ये रहा लास्ट वाला, शैतान। इसका भी नॉलेज होना चाहिए। सारे संसार का बरमाने वाला, प्रकाशित 12:9। आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज होनी चाहिए कि लूसीफर का एक ही काम है, संसार को बहकाना। दैट्स इट। यूहन्ना 4:30, यीशु कहता है संसार का सरदार आता है। पहला यूहन्ना 5:19, सारा संसार उसके वश में पड़ा हुआ है, देख लीजिए। यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते आपके बीच में आज ये बातें मैंने रखी है, ये सब सिखाकर मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, आपकी जड़ें मजबूत कर रहा हूं। मेरा विनती है, इस वीडियो को खूब शेयर करें, बार बार देखें, अपनी नॉलेज को हासिल करें, नोट्स बनाएं, स्टडी करें और प्रभु के राज्य में खुद बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इन सभी बातों के लिए परमेश्वर जो आपने दी हैं। प्रभु जी, आपकी बड़ी योजना के तहत परमेश्वर आपने चलाया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों ने देखा है प्रभु, ये बातें उनके अंदर जड़ करें, मजबूत हों और परमेश्वर ये खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं कल ठीक 8 बजे इसी प्रकार की बातों के साथ जो आपकी आत्मिक जड़ें मजबूत करेगा। अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे।